जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस और अन्य जीएस के जो टॉपिक हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने देखा है कि पिछले एग्जामों में इनसे बार बार इन्हीं टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बस क्या थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, लेकिन उन्हीं टॉपिकों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल किसका होता है? तो ऑप्शन ए पे है रेफलेशिया का होता है, वोल्फिया का होता है, लोडोशिया का होता है या सिकोया का होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा रेफलेशिया। ये लगभग चक्की के बाट के बराबर ये रेफलेशिया का फूल होता है। और इसमें जो फूल में एक बात हो रही है कि इसके फूल में ऐसी दुर्गंध आती है जैसे कोई मरे हुए मांस की दुर्गंध आती है। आप कभी इसके पास जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। ठीक है नी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 490 मीटर प्रति सेकंड, 5130 मीटर प्रति सेकंड, 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हवा में जो है ना ध्वनि का वेग वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4, 7, 6 या 7.4? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइनोसेपियंस, रेनोसेपियंस, होमोसेपियंस, इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का? वो होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच जो पीला होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के, फेरिक लवण के, गोल्ड क्लोराइड के या फेरिक ऑक्साइड के? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है कांच का पीला रंग। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं? जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें लेंस जो लगे हुए होते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्रोकस कांच का प्रयोग करते हैं, क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं, सोडा कांच या मृदु कांच? तो इसका जो राइट आंसर हो क्रोकस कांच का प्रयोग करते हैं। क्रोकस कांच का प्रयोग करते हैं। किसका? क्रोकस कांच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पैदम बराबर होता है, पैदम बराबर, एक पैदम बराबर कितना होता है? 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट बराबर क्या होता है? एक पैदम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? किस पर होता है? 40 डिग्री पर, -40 डिग्री, 60 डिग्री पर, -60 डिग्री पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा -40 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 9। लीची का खाने योग्य भाग क्या कह रहा था? बीज, एरी, मध्यवित्ती, भ्रूण, पोष? तो इसका जो राइट आंसर हो एरिल। क्या होता है? वो एरिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे छोटा फूल है किसका है? रेफलेशिया, वोल्फिया का, गेंदे का या चमेली का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वोल्फिया। सबसे बड़ा किसका? रेफलेशिया। और सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया का। किसका? वोल्फिया का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 11। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया में कौन सा
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया, वक्रक, मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र? तो इसका राइट आंसर है वो पीलिया होता है, इसका जो प्रभावित होता है वो पीलिया होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया टीबी के लिए, पोलियो के लिए, मलेरिया के लिए, चेचक के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टीबी के लिए, ठीक है, टीबी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है किसके? 746 जूल के, 346 वाट के, 746 वाट के, इनमें से कोई नहीं। तो वो बराबर होता है 746 वाट के। एक अशुद्ध शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट के, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो है ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? अयस्क, ये हो जाएगा क्यूपराइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या हेमेकाइट से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बॉक्साइट से, ठीक है। एल्यूमिनियम को किससे? बॉक्साइट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, ब्रोमीन, चांदी या सोना? तो इसमें जो आंसर है वो पारा। पारा एक धातु है, फिर भी क्या है, वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु, वो जो द्रव है, और अधातु तत्व कौन सा है? सोना, पारा, ब्रोमीन या सोडियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रोमीन। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो होता है ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर के, 10 की पावर 5 डाइन के, 10 की पावर 7 और अग्र के, 4.18 जूल के बराबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। कितना? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है? मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन है? लिस्मानिया है, ब्रीवियो कोमा है, प्लाज्मोडियम है, पॉस्ट्यूरेला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.33, 3.46, 1.52, 2.42? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1.33, ठीक है। कितना है? 1.33। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था, किसने किया था? फंक ने किया था, मैकुलन ने किया था, होलकट ने किया था, होपकिंस ने किया था? होपकिंस से जाइए, होपकिंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होपकिंस ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार होपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज जो की आविष्कार इसने विटामिन होपकिंस ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। हल्दी में पीला रंग का कारण कौन सा होता है? कैप्सिन, कैप्सेथिन के, कुकुरमीन के, टाइटरपाइन के, कैप्सेसिन के? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुकुरमीन के। किसके? कुरकुमीन के होता है। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण होता है हल्दी का पीला। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, गैसों में गैस का उदाहरण? गैसों में गैस का उदाहरण सोडा वाटर, वायु, समुद्री जल या मिश्रित धातु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायु। गैसों में गैसों का मिश्रण वो वायु में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23।
यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन के द्वारा, डायनेमो के द्वारा या सितार के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है इसका है डायनेमो के द्वारा, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, शहद उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, जैतून की कृषि से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। किससे? रेशम उत्पादन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 25। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, हृदय में विकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? पेसमेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, ईसीजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईसीजी, ईसीजी, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? ईसीजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है। खेरा रोग का संबंध किससे है? धान, गेहूं, कपास, गन्ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धान से। खेरा रोग धान से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, कितने केल्विन होता है? 37 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। कितना? 300 केल्विन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यूरिक अम्ल? तो इसका जो दूध में जो पाया जाता है वो पाया जाता है उसका लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29। निम्न में कौन अदिश राशि है? निम्न में कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा है, वेग है, त्वरण है या बल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर है वो विद्युत धारा है, अदिश राशि। अदिश राशि उस अदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसे अदिश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस होता है किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 32। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 70 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 180 डेसिबल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। कितने हो जाएगा? 30 से 40 डेसिबल। कितना? 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4 या 8? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8.4। कितना हो जाएगा? 8.4, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत, पीलिया, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ ग्रंथि, लिम्फ ग्रंथि? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण, कोश,
बीजपत्र, बीज, एरिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। मैंने बताया था कि लीची में कौन सा भाग होता है खाने योग्य, वो होता है एरिल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 36। किस अम्ल का उपयोग सीमा संचालक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना है? पारे पारे का निम्नतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -69 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम हिमांक कितना है पारे का? वो हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पारा जो समुद्र नीचे का बिंदु होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के 737 केल्विन, 373 केल्विन, 210 केल्विन या 100 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 373 केल्विन होता है। कितना? 373 केल्विन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 39। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग और हरा रंग। तो इसमें आप देखोगे प्रकाश में पढ़ते हो, प्रकाशिकी में टॉपिक है वो। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन से? विबग्योर के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं हम? विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले होता है वायलेट, यानी कि बैंगनी रंग होता है सबसे पहले। और सबसे बाद में कौन सा होता है? रेड, यानी कि लाल होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य उसकी कम होती है। जिस भी रंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन उसमें आवृत्ति अधिक होगी, वो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी दूर नहीं जाएगा, और उसका जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। लेकिन जिसकी आवृत्ति कम होती है और लैम्डा अधिक होता है तो वो दूर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है बैंगनी कलर की जो है ना आवृत्ति ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसकी जो है ना तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। और उसकी लाल रंग की क्या होगी? आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 41। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो लाल, हरा, नीला, बैंगनी। मैंने आपको जस्ट बताया कि विबग्योर के नाम से जानते हैं। उसमें मैंने बताया था जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वो दूर कम जाएगा और वहीं फैल जाएगा, वो बिखर जाएगा। जिसकी आवृत्ति कम होगी और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, वो उसका बिखराव नहीं होने का। तो सबसे पहले कौन सा? विबग्योर, तो वाइट, यानी कि बैंगनी कलर है उसमें। तो क्या होगा? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो इसमें क्या है? बैंगनी कलर का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बैंगनी कलर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।